जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया का स्कोर 17 रन पर 5 विकेट हो गया था और फिर कपिल देव ने 175 रनों की पारी खेली थी। आज का एपिसोड एक ऐसे मैच की कहानी जिसने करोड़ों फखर से ऊंचा कर दिया। एक ऐसा मैच, एक ऐसी पारी जो क्रिकेट के इतिहास में फिर कभी नहीं खेली गई। 1983 विश्व कप के शुरुआती 2 मैच में जीत और बाद के 2 मैचों में हार के बाद 5वां मैच डू और डाई की स्थिति में था। 18 जून 1983 को भारत का मुकाबला होता है जिम्बाब्वे के साथ। यह एक ऐसा मैच था, अगर इंडिया हार जाती तो सीधे बाहर हो जाती। टीम को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता और सारे भारतीयों का सपना टूट जाता विश्व कप जीतने का। वो मैच खिलाड़ी अपने लिए नहीं, अपने देश के लोगों के लिए खेलने वाले थे, अपना सम्मान बचाने के लिए खेलने वाले थे। अब टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर थे। सिक्कों को उछाला जाता है और सिक्का टीम इंडिया के पक्ष में गिरता है। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेता है और भारत की ओर से ओपनिंग करने जाते हैं गावस्कर सर और श्रीकांत सर। जब गावस्कर सर और श्रीकांत सर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते हैं तो कपिल सर उनको समझाते हुए कहते हैं कि जाओ शान से बल्लेबाजी करो, इस मैच में अपनी सारी जान लगा दो, ऐसे बल्लेबाजी करो कि मुझे मैदान पर ना आना पड़े। अपने ओपनरों को यह सब समझाकर कपिल सर नहाने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैच की शुरुआत होती है, जिम्बाब्वे के गेंदबाज दोनों ओपनरों को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जिम्बाब्वे के दोनों गेंदबाज केविन पीटरसन और केविन ओरसन भारत के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे। कपिल सर दरवाजा बंद करके नहा रहे थे कि बलविंदर सिंह सिद्धू उनका दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही भारत के 2 विकेट सरदीप पाटिल और महेंद्र अमरनाथ का भी विकेट गिर जाता है। अब भारत का स्कोर 9 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। बलविंदर सिंह सिद्धू दरवाजे को लगातार खटखटाते रहते हैं तो कपिल देव को गुस्सा आ जाता है। वह बाहर आते ही चिल्लाते हैं और जब बाहर आकर देखते हैं तो भारत के दोनों ओपनर मुंह लटकाए हुए अपनी हार का तमाशा देख रहे थे। जब कपिल देव ने स्कोर पूछा तो गावस्कर सर ने बताया कि 9 रनों पर 4 विकेट। ये बात सुनकर कपिल सर हिल जाते हैं और तुरंत तैयार होकर बल्लेबाजी के लिए निकल जाते हैं। जब कपिल सर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर जा रहे थे तब जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों का शोर बता रहा था कि उन्होंने भारत के मुंह से जीत को छीन लिया है। कपिल सर जब मैदान पर आ रहे थे तब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वे बीच मैदान पर ही रोते हुए बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती थी उन सभी सारे हिंदुस्तानियों की। खराब टेक्नोलॉजी के कारण आगे का मैच लाइव नहीं दिखाया गया। मैच का प्रसारण वहीं पर रोक दिया गया। कपिल सर अपनी पारी की शुरुआत कर ही रहे थे कि एक और विकेट गिर जाता है। अब भारत का स्कोर 9 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। कपिल देव ने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसू को संभाला और धीरे धीरे बल्लेबाजी करना शुरू किया। चारों तरफ जिम्बाब्वे के प्रशंसक शोर मचा रहे थे। मैच का नतीजा साफ हो चुका था। इंडिया लगभग मैच हारने के नतीजे पर पहुंच चुकी थी। लेकिन क्रिकेट का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। 18 जून 1983 का वह दिन इतिहास को पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। अपना सम्मान बचाने के लिए खेल रही टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव ने एक ऐसी पारी खेल डाली जिसको सदियों तक याद रखा जाए। एक तरफ टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, दूसरी तरफ कपिल देव आतंक मचा रहे थे। कोई भी बल्लेबाज कपिल देव का साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन कपिल देव को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह लगातार जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे और कपिल देव ने वर्ल्ड कप के इतिहास में 175 रन की नाबाद पारी खेलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। एक वक्त टीम इंडिया का स्कोर 9 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। इंडिया इस मैच में कपिल देव के द्वारा 138 गेंदों में ठोके गए 175 रन की पारी के बदौलत 268 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाती है। कपिल देव ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अब बारी थी टीम इंडिया की गेंदबाजों की। मैच की दूसरी पारी स्टार्ट होती है। थोड़ी देर पहले जिन जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को यह लग रहा था कि आज तो जीत पक्की है, इस टीम के खिलाड़ी लगातार एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे। बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पा रहा था और एक वक्त ऐसा आया जब पूरी जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए और पूरी टीम 235 रनों पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने यह मैच 31 रनों से जीत लिया। उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जब मैच खत्म हुआ तो रवि शास्त्री सर आकर कपिल देव को नम आंखों से कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपकी यह अद्भुत पारी को देख सके। आपकी यह 175 रन की नाबाद पारी कई वर्षों तक याद रखी जाएगी। जब भी 1983 के वर्ल्ड कप का जिक्र होगा आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा।
लेकिन दोस्तों उस दिन सारे हिंदुस्तानियों का बेड लक था जो कपिल देव की इस अद्भुत पारी को नहीं देख सके, क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई के द्वारा मैच का लाइव प्रसारण किसी खराब टेक्नोलॉजी के कारण रोक दिया गया था। इसके कारण आगे के मैच का प्रसारण नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों 1983 को वह दिन हमेशा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। कपिल देव की उस तूफानी पारी को हमेशा याद रखा जाएगा।